आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, एवीज समूह से संबंधित जंतुओं या प्राणियों और मैमेलिया समूह से संबंधित जंतुओं या प्राणियों के बीच भिन्नताएं क्या होती हैं। चलिए जानते हैं इनकी बीच भिन्नताएं। हम एक तरफ लिखेंगे एवीज और दूसरी तरफ हम लिखेंगे मैमेलिया और इनके बीच भिन्नताएं देखेंगे। सबसे पहली जो भिन्नता होगी एवीज और मैमेलिया के बीच, वो होगी कि जो एवीज होते हैं इनका जो शरीर होता है, तो एवीज जो होते हैं इनमें हम देखेंगे शरीर जो होता है उस पर बाह्य कंकाल उपस्थित होता है और ये जो बाह्य कंकाल होता है ये पंखों का होता है। तो इनके शरीर पर जो बाह्य कंकाल होता है वह पंखों का होता है। जबकि जो मैमेलिया के सदस्य होते हैं इनमें बाह्य कंकाल जो होता है वह होता है किसका? बालों का। तो इनमें बालों का बाह्य कंकाल उपस्थित होता है, जबकि यहाँ पर पंखों का होता है। दूसरा जो इनके बीच अंतर है, एवीज के जो शरीर होते हैं इनमें अग्रपाद जो होते हैं, अग्रपाद जो होते हैं वह पर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो अग्रपाद होते हैं वह पर बनाते हैं कहाँ पर? एवीज में। जबकि जो मैमेलिया होते हैं इनमें इस प्रकार से नहीं होता या पर नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। तीसरा अंतर जो इनके बीच होगा वो होगा कि ये जो एवीज होते हैं, ये तीसरा अंतर, जो एवीज होते हैं इनकी अस्थियां जो होती हैं, तो एवीज की अस्थियां जो होती हैं वह खोखली होती हैं। यहाँ पर अस्थियां जो होंगी वह खोखली होंगी, जबकि जो मैमेलिया होते हैं यहाँ पर जो अस्थियां पाई जाएंगी उन अस्थियों में खोखली नहीं होगी, पर उनमें क्या होगा? ये खोखली ना होकर इनमें अस्थि मज्जा पाई जाएगी। तो इनकी अस्थियां खोखली नहीं होती हैं और इनमें अस्थि मज्जा पाई जाती है, अस्थि मज्जा उपस्थित होती है या मज्जा पाई जाती है। ये हो गया इनके बीच और अंतर। आगे बढ़ते हैं, हमारे चौथे अंतर के पास जाते हैं। चौथा अंतर इनके बीच क्या होगा या इनके शरीर में क्या होगा? एवीज में हम देखेंगे कि चोंच पाई जाएगी, तो यहाँ पर चोंच पाई जाती है और दांत नहीं होते। यहाँ पर चोंच पाई जाती है और दांत जो होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं। जबकि जो मैमेलिया के जंतु होंगे उनमें आपको चोंच नहीं मिलेगी, या हम कहेंगे कि जो चोंच है वह अनुपस्थित होती है और यहाँ पर जो दांत होते हैं वह उपस्थित होते हैं। तो चोंच अनुपस्थित तथा दांत उपस्थित होते हैं। तो वहां पर क्योंकि चोंच उपस्थित होती है तो ये चोंच की सहायता से ही खाने को लेते हैं, खाते हैं। दांत यहाँ पर नहीं होते तो चबाने का कार्य भी यही चोंच करती है, जबकि यहाँ पर चोंच अनुपस्थित होती है और दांत खाने को चबाने का कार्य करते हैं। तो ये हो गया एक और अंतर। जो पांचवा अंतर इनके बीच होगा, हमने देखा कि इनमें अग्रपाद पंख बनाते हैं या पर बनाते हैं और अस्थियां खोखली होती हैं। इन दोनों के कारण ही जो एवीज होते हैं वह उड़ने वाले पक्षी हैं। तो ये उड़ते हैं या उड़ने वाले जंतु हैं जिन्हें हम पक्षी कहते हैं। जबकि जो मैमेलिया होते हैं ये चलते हैं, तो ये हम कहेंगे कि चलने वाले जंतु हैं। कुछ आपके मैमेलिया को छोड़कर, जैसे कि जो चमगादड़ होता है वह उड़ने वाला एक मैमल है। ये हो गया एक और अंतर। यदि हम बात करें कुछ और अंतरों की, तो ये जो पक्षी होते हैं या एवीज होते हैं इनमें हम देखते हैं कि ये जंतु जो हैं ये अंडे देने वाले जंतु हैं। तो जो एवीज होते हैं ये अंडे देते हैं या अंडे देने वाले जंतु हैं, जबकि जो हमारे मैमेलिया होते हैं उनमें हम क्या देखते हैं कि जो मैमेलिया होते हैं
वह बच्चे देने वाले जंतु हैं। ये बच्चे देते हैं, ये अंडे नहीं देते, तो ये बच्चे देने वाले जंतु हैं। और क्योंकि ये बच्चे देने वाले जंतु हैं तो बच्चों को पोषण की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए इनके पास आपकी स्तन ग्रंथियां होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्तन ग्रंथियां जरूर उपस्थित होंगी हर एक मैमल में, हर एक स्तनधारी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्तन ग्रंथियां उपस्थित है, कुछ में ये एक जोड़ी और कुछ में ये दो जोड़ी होती हैं। जबकि एवीज जो होते हैं, एवीज में हम नहीं देखेंगे कहीं पर भी कि ये स्तन ग्रंथियां हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्तन ग्रंथियां जो होंगी वह अनुपस्थित होंगी, नहीं होंगी। तो इस प्रकार से हमें मिलते हैं कुछ अंतर एवीज और मैमेलिया के बीच। तो यहाँ पर स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। यह है कुछ अंतर एवीज और मैमेलिया के बीच। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।